मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। लोकेशन आपको याद ही हो गया होगा, लेकिन फिर से बोल दे रहे हैं कि प्रयागराज अयोध्या जो 4 लेन है, भूपिया मऊ चौराहे से प्रयागराज साइड में आपको 100-200 मीटर चलना है। एक नहर है, नहर के जस्ट बगल आपका ये इंस्टीट्यूट है। ठीक है। और कुछ भी कार्य शुरू करने के पहले पहले उन्हें याद कर लेना चाहिए जो आपको स्पिरिचुअल और फिजिकल फील्ड में सपोर्ट करते हैं, और उन्हें हम गुरु कहते हैं। अब गुरु तो आप असेंबली वगैरह में जानते ही होंगे, बड़ा बड़ा श्लोक आप बोलते हैं उनके बारे में। पता नहीं वो मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन बोलते तो हैं। ठीक है। जैसे गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। ये सब तो भौकाल है जो आप बोलते हैं, दिल से क्या मानते हैं तो आपसे अच्छा क्या जानता होगा कोई। ठीक है। तो आज हम आप क्या करने जा रहे हैं, 12th का ये 3rd चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें एक स्पेशल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ समझ लो वो टॉपिक है जो आपको सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम में मिनिमम 3 मार्क्स देके जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव में से आ सकता है, मतलब एमसीक्यू में भी आ सकता है, 2 मार्क्स में आ सकता है, 3 मार्क्स में आ सकता है, 5 मार्क्स में आ सकता है। बड़ा प्यारा टॉपिक है। किरचॉफ्स लॉ है क्या, किरचॉफ भाई ने आपकी क्या मदद की है जब किसी कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट को हम सॉल्व करते हैं। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट को सॉल्व करना क्या है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उलझी हुई रस्सी को के बंडल को आपको क्या करना है, ठीक ठाक करना है। तो रस्सी उलझ गई है तो उसमें क्या होता है कि जैसे बहुत सारे गांठें पड़ जाती हैं। क्या करते हैं, आप सारी गांठें ढूंढ लेते हैं, उसके बाद आप सर्किट को सॉल्व करना शुरू करते हैं, या जैसे जैसे गांठें मिलती जाती हैं आप गांठों को खोलते जाते हैं और आगे का रास्ता आसान होता जाता है। क्या करते हैं भाई, अच्छा, जैसे जैसे गांठें मिलती जाती हैं वैसे वैसे आप गांठें खोलते जाते हैं। ऐसे ही आपके जीवन में जैसे जैसे गांठें मिलती जाए उनको खोलते जाएं, जीवन भी आसान होता चला जाता है। अरे फिजिक्स है क्या, स्टडी अबाउट नेचर। ठीक है। तो अब हम किरचॉफ्स लॉ अप्लाई कब करेंगे, जैसे कोई सर्किट देखे तुरंत अप्लाई कर देंगे, अरे नहीं भैया, तुरंत नहीं अप्लाई करेंगे। जरा ध्यान दो, आप जब 10th में थे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ते थे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसमें जो मिड टर्म होता था bx, इसको आप स्प्लिट करते थे 2 पार्ट में, और फिर दो दो के पेयर में आप कॉमन देखते थे क्या होता था, अब कॉमन लेके फिर बाद में फिर कॉमन लेते थे, फैक्टराइजेशन हो जाता था, फिर उसमें से ईच पेयर को इक्वेट करते थे 0 के और वैल्यू आ जाती थी। लेकिन एक रूल और था श्रीधराचार्य, जिसमें आप फैक्टर कर पाए या ना कर पाए, दोनों स्थितियों में श्रीधराचार्य आपको आंसर तक पहुंचा देता था। लेकिन क्या आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही श्रीधराचार्य लगाते थे, नहीं लगाते थे। क्यों, आप भी अच्छे से जान रहे हैं, हम भी अच्छे से जान रहे हैं, उसमें रूट रहता था, और रूट आप जानते ही है, तो इसीलिए आप श्रीधराचार्य को अवॉइड करते थे, लेकिन मजबूरी में लगाने पड़ता था यदि कोई रास्ता नहीं होता था। तो वैसे ही किरचॉफ्स लॉ हम तब लगाएंगे जब कोई रास्ता नहीं होगा। जैसे कोई सर्किट है, सर्किट में हमको दिख रहा है कि ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, उसको सॉल्व कर लो, सर्किट छोटी हो जाएगी। फिर आपको दिखने लगेगा ये सीरीज है, ये पैरेलल है, फिर सॉल्व कर लो, सर्किट और छोटी हो जाएगी। ऐसे करते करते यदि आप सारे रेजिस्टेंस की जगह पे एक रेजिस्टेंस ला सके, उस रेजिस्टेंस को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है। यदि मान लो आपकी मजबूरी ही हो कि किरचॉफ्स लॉ लगाना ही है, तब भी आप देखेंगे क्या सर्किट को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यदि सर्किट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो करिएगा। किरचॉफ्स लॉ तभी लगाइएगा जब सर्किट और छोटी होने का चांस नहीं है, मतलब कि इतनी छोटी कर चुके हो आप कि अब हमको कोई रेजिस्टेंस ऐसा नहीं दिख रहा है जहां हम कंफर्म हो कि ये सीरीज है, ये पैरेलल है, तब आप किरचॉफ्स लॉ लगाइएगा। पहले क्यों नहीं लगाएंगे, सर्किट बड़ी होगी, सर्किट बड़ी होगी तो उसमें बहुत सारे ब्रांचेज होंगे, बहुत सारे ब्रांचेज होंगे तो बहुत सारी करंट होंगी, और इसका मतलब जितनी करंट होगी उतना I1 I2 I3 I4 I5 ऐसे मानना पड़ेगा आपको। अब आप जानते हैं सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल इक्वेशन चाहिए, डबल वेरिएबल है डबल इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल है 3 इक्वेशन चाहिए, 4 वेरिएबल है 4 इक्वेशन चाहिए। जैसे जैसे वेरिएबल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इक्वेशन भी बढ़ते जाएंगे, और सॉल्व करने का ड्यूरेशन भी बढ़ता जाएगा। स्मार्ट और एक्सपर्ट पर्सन वो है जो किसी काम को विद इन टाइम कर ले।
काम तो सब कर लेते हैं, कोई 4 घंटे में उसी काम करता है, कोई 10 मिनट में करता है, एक्सपर्ट वो है जो 10 मिनट में करता है। तो हम आप क्या प्रयास करेंगे कि वेरिएबल्स कम हो, उसके लिए सर्किट जितनी छोटी हो सके हो, और इक्वेशन मानते समय हम ये ध्यान रखेंगे कि वेरिएबल्स ज्यादा होने ना पाए। ठीक है, अब हम चलते हैं किरचॉफ्स रूल है क्या। तो जैसे जंक्शन रूल देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये एआई का कमाल है, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो इस पर ऐसे लिखते जाते, राइटिंग तो हमारी जानते ही हैं, लेकिन एआई ने खूबसूरत कर दिया इसे टेक्स्ट में कन्वर्ट करके। तो ये है जंक्शन रूल। एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करेंट्स इंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करेंट्स लीविंग द जंक्शन। मतलब जैसे कोई क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो उसमें कोई पॉइंट तो ऐसा होगा जहां से बहुत सारे वायर गए होंगे, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी पॉइंट को हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं। अब जैसे सपोज करो कि यहाँ करंट आ रही है I1, फिर इधर से भी करंट आ रही है I2, इस तरफ करंट जा रही है I3, फिर करंट आ रही है I4, फिर करंट जा रही है I5। बस, ठीक है। अब देखो, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स इंटरिंग द जंक्शन, तो जंक्शन पर इंटर करने वाली करंट कौन कौन सी हैं, I1 है, और क्या है, I4 है, I2 है, बस I1 है, I4 है, I2 है। और फिर क्या कह रहा है, इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट्स लीविंग द जंक्शन, जंक्शन को लीव करने वाली करंट कौन है, I5 है और I3 है, तो I3 प्लस I5। ये जो है किरचॉफ भाई साहब का फर्स्ट रूल है, जिसे हम जंक्शन रूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जंक्शन रूल। और इस रूल का एक नाम और है, अभी टी से मल्टीप्लाई मार दो दोनों तरफ, दोनों तरफ टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आप ये जानते हो कि करंट और टाइम का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। भाई आप ही के सहारे तो पढ़ाते हैं, बोलो भाई। आई और टी को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है, चार्ज। यही तो कहते हैं, आप ही पे भरोसा है, आप ही के सहारे तो लिखते पढ़ाते हैं, कहाँ आती है फिजिक्स फिजिक्स। तो ये हो जाएगा आपका Q1, ये हो जाएगा Q2, ये हो जाएगा Q4, और ये हो जाएगा Q3, और ये हो जाएगा Q5। ठीक है, अब सीधा सीधा देखें कि जितना चार्ज जंक्शन की ओर जा रहा है, उतना ही चार्ज जंक्शन से दूर जा रहा है, जितना आया उतना गया, न कुछ प्लस न कुछ माइनस, जो है वही बना रहे। इसे हम प्यारे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स किरचॉफ भाई का जो फर्स्ट रूल है, जिसे हम जंक्शन रूल कहते हैं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो करता है, ओबे करता है। ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ कुछ है नहीं, जितनी करंट आ रही है जंक्शन की ओर सबको ऐड कर लो, वो बराबर होंगी, जितनी करंट जंक्शन को छोड़ के जा रही हैं उनको ऐड कर लो उसके। समझा कि ना, आगे देखें प्यारे। अब ये दूसरा रूल है, ये रूल ये कह रहा है, लूप रूल इसका नाम है, क्या नाम है, लूप रूल। ये है क्या, द अलजेब्रिक सम ऑफ चार्ज, the algebraic sum of changes in potential around an closed loop involving resistors and cells in the loop is zero। ये कह रहा है कोई क्लोज इलेक्ट्रिकल सर्किट है तो उसमें कोई लूप होगा, उस लूप में यदि रजिस्टर भी इन्वॉल्व है और सेल भी इन्वॉल्व है, तो उसमें अलजेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल्स क्या होगा, वो जीरो होगा। अरे भाई साहब कुछ नया नहीं कह रहा है, ये सीधा सीधा ये कह रहा है सिग्मा डेल्टा वी बराबर जीरो। क्या कह रहा है, सिग्मा डेल्टा वी बराबर जीरो।
अब लगे हाथ ये देख लो कि इस रूल को और क्या कहते हैं। भाई अभी देखो, आप Q से कर दो मल्टीप्लाई दोनों साइड में, इधर भी Q से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर जीरो भाई साहब थे ही, यहाँ भी हम Q से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब ये जो टेक्नोलॉजी है भाई, ये VQ जो है इसकी जगह पे हम E लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ये हो गया बराबर जीरो। क्यों लिख सकते हैं? हम कैपेसिटी टू डू वर्क नोन एज एनर्जी, और वर्क बराबर होता है VQ, तो VQ की जगह हम E लिख सकते हैं। और सिग्मा डेल्टा E लिखने का मतलब है कि फाइनल एनर्जी जो टोटल है माइनस जो इनिशियल टोटल है बराबर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। इसका मतलब टोटल फाइनल एनर्जी बराबर होनी चाहिए टोटल इनिशियल एनर्जी के। ठीक है, तो लगे हाथ ये भी देख लो कि किरचॉफ भाई साहब का जो सेकंड रूल है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। इसका मतलब टोटल इनिशियल एनर्जी इक्वल हो रही है टोटल फाइनल एनर्जी के, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है कौन? केवीएल। केवीएल मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ, या किरचॉफ सेकंड रूल, या किरचॉफ लूप रूल, ओबे लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये हम सीक्यू में निपटेंगे सीबीएसई वाले। ठीक है, सुने रहो। कहां लगा है? पटकेंगे स्कैटर आ जाएगा। इधर ध्यान दो, बीच बीच में कंपनी गार्डन गाजी चौराहे चले जाना है। अरे प्यारे पूरा रहो जब तक रहो। डायलॉग दिए थे उस दिन, एक वीडियो भी बनाया है छोटा सा, किसी एक के हो जाओ आपका हो जाएगा। अरे नालायक, जब तक क्लास में बैठे हो फिजिक्स के होके रहो, तब तो फिजिक्स आपकी होगी। आप उसके साथ जो वफादार हो नहीं और कहते हो मेरी होती नहीं है। वफादार हो, फिजिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये किरचॉफ सेकंड रूल हुआ। एक बार फिर से, algebraic sum of changes in potential around an enclosed loop involving resistors and cells in the loop is zero. सिग्मा डेल्टा V is equal to जीरो। अब आगे हमने जो प्रूफ कर दिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है। मेन बात आती है साइन कन्वेंशन की। किसकी बात आती है? साइन कन्वेंशन की। तो प्यारे जरा ध्यान दें, किसी भी सर्किट में, अब जैसे अब प्लस से करंट निकलती है और माइनस में इंटर करती है, जो जहां से आया है वो वहीं जाएगा। हम आप जहां से आए हैं वहीं जाएंगे। समंदर से पानी की बूंदे या वेपराइज होके ऊपर बादल बनते हैं, अब फिर उनकी यात्रा कहाँ है? समंदर। समंदर से आए पानी और समंदर में गया। ठीक है, तो साइकिल है। तो यहाँ भी प्यारे जो जहां से आया है वहां जाएगा। अब करंट और ईएमएफ दोनों की डायरेक्शन सेम करने के लिए ईएमएफ की डायरेक्शन मान लिया गया है छोटी लाइन से बड़ी लाइन। ठीक है, या निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, अरे ये डायरेक्शन हो जाएगी किसकी? ईएमएफ की। ये बिलोंग किया गया यहाँ पे। अब जैसे यहां पर सपोज करो कि ऊपर जाए, ईएमएफ की डायरेक्शन समझी गए? ईएमएफ की डायरेक्शन करंट डायरेक्शन मिलाने के लिए छोटी लाइन से बड़ी लाइन, या नेगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मान लिया गया है, या माइनस से प्लस मान लिया गया है। अब ये तो ईएमएफ की डायरेक्शन हो गई, इसकी डायरेक्शन हो गई ईएमएफ की। अब यदि कोई लूप है, लूप आप ऐसे मान ले रहे हैं, तो लूप की जो डायरेक्शन आप मान रहे हैं वो ईएमएफ की डायरेक्शन को सपोर्ट कर रहा है, उस समय हम ईएमएफ को प्लस लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे। और अब हम लूप की डायरेक्शन ऐसा मान लिए कि वो लूप की डायरेक्शन ईएमएफ की डायरेक्शन का अपोज कर रही है, उस समय हम
माइनस ई लिखेंगे। ईएमएफ और लूप दोनों सेम डायरेक्शन प्लस ई, अपोजिट डायरेक्शन माइनस ई लिखेंगे। इतने में तो कोई प्रॉब्लम शायद होनी नहीं चाहिए ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कोई रजिस्टेंस है, क्या है, रजिस्टेंस, और उसमें ऐसे करंट आ रही है, ऐसे, और ये रजिस्टेंस है। अब हम एक लूप मान ले रहे हैं ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज। तो लूप की जो डायरेक्शन है वो सपोर्ट कर रही है करंट की डायरेक्शन को। जब सपोर्ट करेगा तो यहां माइनस लिखेंगे, माइनस आई, क्या लिखेंगे, माइनस आई आर, सपोर्ट करेंगे। और अब यहां भी रजिस्टेंस है, फिर से करंट वही डायरेक्शन है, वही रजिस्टेंस है, लेकिन अब हम लूप की डायरेक्शन मान ले रहे हैं क्लॉकवाइज। अब लूप की जो डायरेक्शन है, करंट की जो डायरेक्शन है, क्या कर रही है बेटा, अपोज कर रही है। क्या कर रही है, अपोज कर रही है। अब हम लिखेंगे प्लस आई आर, क्या लिखेंगे, अपोज तो प्लस आई आर लिखेंगे, सपोर्ट तो माइनस आई आर लिखेंगे। अब जरा समझो क्यों। अब यहाँ लूप ये कह रहा है कि आप इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, तो इधर होगा इनिशियल मामला और इधर होगा फाइनल, क्योंकि लूप में इधर से इधर जा रहे हैं। और यहाँ वाले में लूप में इधर से इधर जा रहे हैं, इधर ये ऐसे चल रहा है, लूप ऐसे जा रहे हैं आप, तो अब इनिशियल इधर हो जाएगा और फाइनल इधर हो जाएगा। ठीक है, लूप की डायरेक्शन जो आप डिसाइड किए उसी के अकॉर्डिंग आप इनिशियल और फाइनल, जिधर से आप स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल, जिधर एंड कर रहे हैं फाइनल। यहाँ जिधर से स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल, जिधर एंड कर रहे हैं वो फाइनल। ठीक है, अब आप ये अच्छे से जानते हैं कि जो करंट है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर फ्लो करती है। किधर से किधर फ्लो करती है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर करंट फ्लो करती है। तो अब प्यारे जरा देखें, उस हिसाब से देखा जाए, यदि करंट इधर से इधर जा रही है तो ये पोटेंशियल हाई होना चाहिए और ये लो होना चाहिए। और यहां भी करंट यदि इधर से इधर जा रही है तो इसे हाई होना चाहिए और इसे क्या होना चाहिए। जब कभी हम आप चेंज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, चेंज, चेंज जब निकालते हैं हम तो फाइनल में इनिशियल माइनस करते हैं। क्या करते हैं, फाइनल में इनिशियल माइनस करते हैं। अब यहाँ फाइनल है कम, इनिशियल है ज्यादा। अब फाइनल में इनिशियल मतलब कम में ज्यादा माइनस कर रहे हैं। अब कम में जैसे आप जब ज्यादा माइनस करते हैं तो रिजल्ट माइनस में आता है, ये रिजल्ट आ जाएगा निगेटिव में, इसीलिए यहाँ माइनस लिखा जा रहा है। आई बात समझ में, समझदार तो आप ही हैं, हमने कह ही रखा है कि आप ही के भरोसे तो पढ़ाते हैं, अब आप ही से सीखते हैं तो थोड़ा और आने लगता है। इधर ध्यान दें आप लोग भाई। अब यहां जब हम निकालेंगे, यहां जब लिखेंगे हम फाइनल माइनस इनिशियल, तो प्यारे आप देख रहे हैं अब फाइनल यहां ज्यादा दिख रहा है और इनिशियल कम दिख रहा है। अब फाइनल ज्यादा है, इनिशियल कम है, तो आप एक प्रकार से 4 माइनस कर रहे हैं, 4 में 2 माइनस कर रहे हैं तो रिजल्ट आएगा +2, यहां भी आएगा प्लस, इसीलिए प्लस लिखते हैं। एक बात, दूसरा मतलब कि जो ईएमएफ है, ईएमएफ के डायरेक्शन को लूप सपोर्ट करेगा तो प्लस, लेकिन करंट को सपोर्ट करेगा तो माइनस। ईएमएफ की डायरेक्शन को लूप अपोज करेगा तो माइनस, लेकिन लूप जो है करंट की डायरेक्शन को अपोज करेगा तो प्लस, मतलब उल्टा। अब ऐसा है क्यों, ये भी देखो भाई। देखो प्यारे, आप जानते हैं कि चेन जो है वो जीरो तभी होता है जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। ठीक है, अब बेटा जरा ध्यान दें। अब जैसे जो है हम आप ईएमएफ क्या है, वो सोर्स से रिलेटेड है, वो देगा, और देगा तो कम होगा, कम होगा तो ईएमएफ होगा निगेटिव में। लेकिन जो रजिस्टर है वो पाएगा, पाएगा तो प्लस होगा, तो प्लस होगा तो आईआर है पॉजिटिव में।
आप समझ रहे हैं, जितना सोर्स देगा उतना ये कम होगा और उतना ही रेजिस्टेंस पाएगा, उतना ही ये ज्यादा होगा। अभी नेट देखा जाए तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यहां से भी देख रहे हैं आप, दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। जैसे भी समझें, ठीक है, आप ये रट लें चाहे कि ईएमएफ और करंट दोनों अपोज बिहेव करेंगे। यदि लूप सपोर्ट कर रहा है ईएमएफ की डायरेक्शन को, प्लस करंट डायरेक्शन सपोर्ट कर रहा है माइनस, क्यों ऐसा हम लोग बहुत डिस्कस कर चुके हैं। हमारे ख्याल से अब आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब हम इस रूल को अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो पेज खाली करना पड़ेगा। अब क्यों खाली करना पड़ रहा है, आप देख रहे होंगे कि बगल में क्वेश्चन कट पेज दिख रहा है आपको, हो सकता है दिख ना रहा हो, प्रॉब्लम है, ना दिखने का बड़ा कारण है। भाई देखो, ये एनसीईआरटी का एक पेज है जिसको क्रॉप करके यहाँ लगाया गया है, और ये दिखेगा तब जब हम थोड़ा लाइटिंग कम करें, लेकिन तब हम नहीं दिखेंगे। तो प्रॉब्लम है, दोनों साथ नहीं दिखेंगे। अभी ये दिख नहीं रहा है, इस सर्किट को हम बगल बना दे रहे हैं। अब हम किरचॉफ लॉ को अप्लाई करने जा रहे हैं। तो किरचॉफ लॉ अप्लाई करना मतलब इक्वेशन बनाना सीख जाए बस, और क्या चाहिए। ठीक है, डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क। ठीक है, तो हर ब्रांच में आपको करंट निकालनी है। पहले हम सर्किट बनाते हैं। तो यहाँ एक बर्फी बनी हुई है, बर्फी में यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर यहाँ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और फिर इधर से जा रहा है तो यहाँ भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहाँ चले हैं तो एक सेल लगी हुई है, फिर आगे एक रेजिस्टेंस है, फिर यहाँ जाके कनेक्ट हो जा रहा है, फिर यहाँ से बर्फी यहाँ गई है। क्या सेफ है, मुंह में पानी आ रहा है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, पॉइंट ई है। ठीक है, यहाँ लिखा है आपका 4 ओम, यहाँ लिखा है आपका 2 ओम, और यहाँ लिखा है 2 ओम, यहाँ है 1 ओम, और यहाँ है 4 ओम, और यहाँ है 10 वोल्ट, तो यहाँ लिखा है 5 वोल्ट। ठीक है, और यहाँ ये I1 शो किए हैं, और यहाँ ये I2 शो किए हैं। बस, अब इन भाई साहब का काम हो गया खत्म। आप जाओ, और इनका काम है अंडू। बड़ा बुरा हुआ, फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। फिर से मेहनत करा दिए भाई साहब। टेक्नोलॉजी भी कभी कभी जो है धोखा देती है, और ये नालायक फिजिक्स वाले को धोखा दे रहा है, जिसके कारण इनका वजूद है। यहाँ एक सेल है, फिर रेजिस्टेंस है। दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को, आपको दिखे इसीलिए तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ये प्लस, ये माइनस, ए बी
सी डी ई 5 वोल्ट 10 वोल्ट 1 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम 4 ओम और यहाँ I1 और यहाँ I2। ठीक है, तो आप जाइए और आप रहिए। किनारे चलिए। ठीक है, सर्किट दिख रही है आपको, दिख ही रही होगी। अब देखें, मेन हम लोग करंट डायरेक्शन शो करते हैं, इतना काम लग गया क्वेश्चन को लेने में। ठीक है, तो प्यारे जरा ध्यान दें, सेल के प्लस से जितनी करंट निकलेगी माइनस में उतनी ही करंट इंटर करेगी। अब I2 यहां मान चुके हैं, यहां भी सेल है, तो यहाँ प्लस से हम I3 निकलना दिखा रहे हैं और माइनस में I3 का इंटर होते हुए दिखा रहे हैं। ठीक है, अब जो है ये I1 करंट यहां से आई थी, I2 इधर चली गई, तो यहां चाहते तो I3 मान सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं पहले हम क्या बोले थे कि आपको वेरिएबल्स कम से कम रखना है। क्या करना है? वेरिएबल्स कम से कम रखना है। तो हम नया नहीं मानेंगे, I1 से ही तो I2 निकला है, I1 से I2 निकला है, इसका मतलब माइनस, जो बचा है वही आगे बढ़ा होगा। और इधर से I2 आ रहा है और इधर से I3 आ रहा है, दोनों लड़ेंगे नहीं क्योंकि एक अलग रास्ता दिख रहा है, तो यहाँ पे दोनों मिल के आगे बढ़ जाएंगे। तो I2 और I3 मिलके बढ़ जाएंगे C की ओर। अब यहां से I1 पहले ही आप दिखा दिए हैं किधर गया है, तो I2 प्लस I3 से ही तो निकल के I1 गया होगा, इधर हो जाएगा आपका I2 प्लस I3 माइनस I1। ठीक है, अब इधर से ये आ रहा है, इधर से आ रहा है, दोनों लड़ेंगे नहीं क्योंकि एक तीसरा रास्ता दिख रहा है, आयु दंतिम चारा होता है, क्यों लड़ेंगे भाई, ये दोनों मिल के आगे बढ़ेंगे, मिलने का मतलब ऐड हो जाना, I2 माइनस I2 निपट लेगा, माइनस I1 निपट लेगा, I3 बचेगा, I3 बचना भी चाहिए। और यदि यहाँ I3 न बचता तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कहीं कोई फॉल्ट हुई है, फिर शुरू हो जाओ। ठीक है, अब हम इक्वेशन बनाते हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि लूप आप ऐसे ही बनाओ, कोई जरूरी नहीं है, आप लूप का शेप ऐसा दो जिससे आप ये पता कर सको कि लूप की डायरेक्शन करंट का साथ दे रही है या विरोध कर रही है। ठीक है, अब हम लूप की डायरेक्शन कुछ भी मान सकते हैं, यहां हम मान रहे हैं क्लॉकवाइज, यहां भी मान रहे हैं क्लॉकवाइज, यहां भी मान रहे हैं क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, लूप 1 लूप 2 लूप 3। ठीक है, और आप जाइए, आपका कोई काम नहीं है। आइए हम बात करते हैं लूप 1, जिसका एक्सपेंडेड नाम लिखना हो A B C A, लूप का मतलब है जहां से चले वहीं आ जाए। ठीक है, अब यहां जरा देखें, ईएमएफ की डायरेक्शन छोटी लाइन से बड़ी लाइन होती है, तो ईएमएफ की डायरेक्शन और लूप की जो डायरेक्शन है दोनों सेम है, ये बोला गया था सेम रहेगा तो प्लस लिखा जाएगा, तो लिख दिए +10। और यहाँ करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम मिल रही है, अब बोला गया है माइनस लिखा जाएगा, तो हो जाएगा -1 ओम रेजिस्टेंस है तो 1 इंटू I1। और यहां भी करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन मैच कर रही है, फिर माइनस लिखा जाएगा, रेजिस्टेंस है 4 तो लिखा जाएगा 4 इंटू I2। यहां भी करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन मैच कर रही है, फिर माइनस लिखा जाएगा,
रेजिस्टेंस है 2, तो 2 इंटू लिखा जाएगा I2 प्लस I3। और किरचॉफ भाई साहब कहते हैं राइट साइड में आपको 0 लिखना ही है। बन गया इक्वेशन, ठीक है। अब हम लूप सेकंड में देखते हैं। तो लूप सेकंड का नाम है A C D A, ठीक है। अब देखो जो ईएमएफ की डायरेक्शन है, ईएमएफ की डायरेक्शन और जो लूप की डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे का अपोज कर रही है। अपोज कर रही है तो ईएमएफ में माइनस लिखा जाता है, तो लिख दो -10। और यहाँ करंट की डायरेक्शन भी लूप की डायरेक्शन को अपोज कर रही है। अब करंट जब अपोज करेगी तो प्लस लिखा जाता है, तो लिख दो +1 इंटू I1। अब ऐसे ही यहां देखा जाए तो ये लूप की डायरेक्शन हुई, ये करंट की डायरेक्शन हुई, और दोनों अपोज कर रहे हैं। अपोज पे करंट में क्या लिखा जाता है, प्लस लिखा जाता है। रेजिस्टेंस है 4 और करंट है I1 माइनस I2, ये लिख दिया गया। यहाँ पर करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों सेम है, और सेम होने पे करंट के केस में माइनस लिखा जाता है, हो जाएगा माइनस, और रेजिस्टेंस 2 है इंटू करंट है I2 प्लस I3 माइनस I1 बराबर 0। आपका देखो जरा, 1 2 3 रेजिस्टेंस थे, एक सेल थी, 1 2 3 और एक सेल, ठीक है। इक्वेशन बन गया आपका। तो हमारे ख्याल से इसमें कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। अब अभी वेरिएबल I1 I2 I3 है, तो इक्वेशन हमको 3 चाहिए, तो हम एक इक्वेशन और देखते हैं। अब जरा ध्यान दें, अब हम बात कर रहे हैं लूप B C D E B, B C D E B लूप का मतलब है जहां चले वहीं आ जाए। ये लूप 3 है आपका। अब जरा देखें, यहां पर देखा जाए तो ईएमएफ ये डायरेक्शन है, और ईएमएफ की जो डायरेक्शन है और जो यहाँ लूप की डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे क्या कर रही है, अपोज कर रही है। अपोज कर रही है तो लिखा जाएगा माइनस, क्या लिखा जाएगा, माइनस, तो -5 लिख दिया गया। अब आगे देखें, ये जो डायरेक्शन है करंट की है, जो लूप की डायरेक्शन है, दोनों अपोज कर रही हैं। अब करंट अपोज करते प्लस लिखा जाता है, तो प्लस लिखा जाएगा। रेजिस्टेंस यहाँ 2 है और करंट है I2 प्लस I3। यहां भी देखें तो जो करंट की डायरेक्शन है, जो लूप की डायरेक्शन है, दोनों एक दूसरे का अपोज करना है, फिर से प्लस लिखा जाएगा, हो जाएगा +2 इंटू करंट है वहां पे I2 प्लस I3 माइनस I1 बराबर 0, ठीक है। इक्वेशन सॉल्व करना आप जानते ही हैं, 10th में सीख के आए हैं। आप किसी एक से I1 की वैल्यू जैसे निकालो, यहां से इसमें भी रखो, इसमें रखो, I1 गायब हो जाएगा, I2 I3 में 2 इक्वेशन मिल जाएंगे। और डबल वेरिएबल की इक्वेशन 10th में प्यारे सॉल्व करना सीख के आए हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन बन गया। यहाँ एक क्वेश्चन फिर छिपा हुआ है, इस क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा देख लें, कम से कम 1-2 क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाए कि रूल लगाते कैसे हैं। हाँ देखें, पहले सर्किट बना दें। तो यहाँ जो है ये बीट स्टोन है, जो कि हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी न्यूमेरिकल्स लग जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये किरचॉफ भाई साहब है ना। और यहाँ पर वैसे दिखाया गया है गैल्वेनोमीटर, लेकिन रेजिस्टेंस लिखा है, हम रेजिस्टेंस ही दिखा दे रहे हैं। और यहाँ है
100 ओम, यहाँ है 10 ओम, यहाँ है 60 ओम, यहाँ है 5 ओम, यहाँ है 15 ओम। फिर यहाँ से ये यहाँ एक सेल दिखाई गई है, फिर आगे चले गए हैं, इससे कनेक्ट कर दिए। नाम लिखा गया है सबका, ए बी सी डी, और ये मान लो ई है, ठीक है। और यहाँ करंट दिखाई गई है आई, और यहाँ दिखाई गई है I1, और यहाँ दिखाई गई है I2, ठीक है। अब हम इन भाई साहब को हटा देते हैं और इन भाई साहब को हम इधर लेके जाते हैं, ठीक है। अब जरा देखें आप आप जानते हैं जो जहां से आया है वो वहीं जाएगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, श्रीमद् भगवत गीता। अब इस I1 से, I से यहाँ I1 निकल गया और यहाँ I2 निकल गया है, तो यहां जब जाएंगे हम यहाँ, तो वैसे ये हमारे रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो यहां से हम I2 हटा देते हैं, कि बेकार में एक वेरिएबल ले लिए हैं। हमने आपसे कहा था कि इक्वेशन कम से कम रहे, यदि I यहां से आया था, I1 इधर चला गया है, तो जो बचा इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा I माइनस I1, इधर जाएगा, I1 इधर गया, I माइनस I1 इधर गया। अब ये जब I यहां जाएगा, यहां, तो यहां भी दो रास्ते हैं, तो I मान चुके हैं, I1 मान चुके हैं, तो सपोज कर लो कि इधर चला गया I2, यहां से आया था I1, I1 से ही I2 निकल गया, इधर कौन बढ़ गया होगा, I1 माइनस I2, जो बचा होगा वो आगे बढ़ा होगा। अब यहां जब पहुंचे होंगे तो इधर से आ रहा है I माइनस I1, इधर से I2 आ रहा है, ये दोनों मिलेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, तो यहां क्या बढ़ेगा, I माइनस I1, और ये जुड़ेगा यहाँ पे आके, तो क्या हो जाएगा I2 प्लस I2। अब ये दोनों मिलके आगे बढ़ेंगे, तो जब मिलने का मतलब ऐड होना, I1 माइनस I1 को शहीद कर देगा, माइनस I2 प्लस I2 शहीद कर देगा, बचेगा I आगे बढ़ जाएगा। अब आप जानते हैं जो जहां से आया है वहां वही जाना चाहिए, यदि यहाँ I ना मिलता तो आप फिर से देखते कहीं कुछ मामला गड़बड़ तो नहीं हुआ है। अब जैसे यहां आपको लूप दिख रहा है, उसी शेप में आप अपना लूप भी अज्यूम करेंगे, यहां भी आप ऐसा ही कुछ करेंगे, और यहां भी आप ऐसा ही कुछ करेंगे। लूप की डायरेक्शन आप मान लें क्या है, क्लॉकवाइज, क्लॉक, यहां भी क्लॉक, कोई नियम नहीं होता है क्लॉक मानेंगे, लेकिन मान लो फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप, थर्ड लूप, यहाँ एंटी क्लॉक भी, यहाँ क्लॉक करें, यहाँ एंटी क्लॉक, यहाँ एंटी क्लॉक, चाहे जैसे करें इक्वेशन वही आता है, करके देख लेंगे, क्योंकि अच्छा स्टूडेंट कौन है जो अपने टीचर पर बिलीव ना करे, ठीक है। अब जरा देखें, हम बात कर रहे हैं लूप ए बी डी ए बी डी ए, यहाँ कोई सेल दिख नहीं रही है, करंट लूप का साथ दे रही है, करंट साथ दे तो माइनस, ये हो जाएगा 100 I1 माइनस के साथ, यहां भी करंट क्या कर रही है, लूप का साथ दे रही है, ये हो जाएगा आपका माइनस 15
I2। यहाँ जो है लूप का साथ दे रही है करंट, विरोध कर रही है, अपोज कर रही है। करंट अपोज करे तो प्लस हो जाता है, ये हो जाएगा प्लस। रेजिस्टेंस कितना है यहाँ पे 60 है, और करंट कितनी है I माइनस I1। 1 2 3 रेजिस्टेंस था, 3 टर्म आ गए, 1 2 3 इक्वेशन हो गया पहला। अभी लूप सेकंड देखो आप, तो लूप सेकंड में हो जाएगा आपका लूप का नाम बी सी डी बी, ठीक है। यहां जरा देखो, लूप की जो डायरेक्शन है और करंट की जो डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे का अपोज कर रही है। करंट अपोज करे तो माइनस लिखा जाता है, तो माइनस हो जाएगा 15I2। यहाँ दोनों साथ दे रहे हैं और करंट साथ दे तो, अच्छा यहाँ करंट अपोज कर रही थी, करंट अपोज करे तो प्लस लिखा जाता है। यहाँ करंट साथ दे रही है, क्या लिखा जाएगा माइनस लिखा जाएगा, तो -10 हो जाएगा। और I1 माइनस I2 करंट थी वहां पे। यहाँ भी करंट अपोज कर रही है, करंट अपोज करे तो लिखा जाता है प्लस, तो प्लस लिखा जाएगा। यहाँ रेजिस्टेंस है 5 ओम, तो 5, और करंट जा रही है यहाँ से I माइनस I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। जरा फिर से ध्यान दें, करंट ने अपोज किया था लूप का, प्लस लिखा गया। करंट ने साथ दिया था, माइनस लिखा गया। और करंट ने यहां भी अपोज किया था, तो प्लस लिखा गया, ये हो गया। अब हम लूप की बात कर रहे हैं नेक्स्ट, ए डी सी से चले आए ई से फिर चले आए ए, ये लूप हो गया। यहाँ 1 2 रेजिस्टेंस है और एक सेल है, और सेल का ईएमएफ छोटी लाइन से बड़ी लाइन, तो सेल का जो ईएमएफ है वो लूप का साथ दे रहा है, और सेल साथ दे तो प्लस लिखा जाता है। और सेल जो है कितने वोल्ट की थी, मान लो 15 वोल्ट की थी, नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका +15। अब यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस करंट साथ दे रहा है, करंट साथ दे तो माइनस लिखा जाता है, तो -60, और करंट कितना है I माइनस I1। यहाँ भी लूप जो है करंट का साथ दे रहा है, फिर से माइनस लिखा जाएगा, माइनस लिखा गया। यहाँ रेजिस्टेंस था 5, और करंट जा रही थी I माइनस I1 प्लस I2, बराबर हो जाएगा 0। 3 वेरिएबल थे I, I1, I2, 3 इक्वेशन मिल गए हैं। इक्वेशन सॉल्व करने में आप एक्सपर्ट ही हैं। यार एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट आल्सो, ठीक है। तो ये था किरचॉफ्स लॉ, बहुत इजी टॉपिक है। लोग झूठे कहते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ है, प्यारे फिजिक्स टफ नहीं होती है, बस आप इसके साथ ईमानदार रहें तो ये भी आपके साथ ईमानदार रहेगी। आप ये जानते ही हैं, मजाक उसी के साथ करना चाहिए जिसका रिटर्न मजाक झेल सके। तो बेटा फिजिक्स के साथ कभी मजाक न करना, क्योंकि जब आप आपके साथ वो मजाक करेगी तो आप मजाक करने लायक ही नहीं रहेंगे। थैंक्स प्यारे।